हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज अव्यवस्थित होती है ना, अव्यवस्थित चीज के लिए हमने सिनोनिम्स पढ़ा है, क्या है? एक तो व्यवस्था बना रखी हो किसी चीज की, भाई ये चीज बहुत अच्छे से मैनेज कर रखी है। तो अनमैनेजेबल कोई चीज होती है, कोई फंक्शन होता है। या फिर आपने पढ़ा होगा, हाँ, पेल मेल वर्ड एक इडियम पढ़ा है, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कोई भी चीज देखो या तो ऑर्डर में होती है या डिसऑर्डर में होना। तो है, हेल्टर स्केल्टर एक तरीके से अव्यवस्थित चीजों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इडियम है होल्ड इन अबेंस। वर्ड का मतलब ही दुविधा होती है, डाउट, संकट, मुसीबत, बहुत सारे वर्ड के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और उसने होल्ड कर लिया, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो जकड़ के रख ले, कुछ सेकंड के लिए पकड़ लिया, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो उसने, उस मुसीबत ने, उस प्रॉब्लम ने हमें होल्ड कर लिया। होल्ड मतलब पकड़ना। और किसी मुसीबत ने पकड़ लेने का मतलब क्या है? राइट में देखो क्या लिख रखा है, टू पोस्टपोन, कोई किसी भी चीज का डिले हो जाना। और हमारी चीजें डिले हो जाती हैं। तो होल्ड इन अबेंस मतलब एक मुसीबत में होना, एक दुविधा में होना। और दुविधा में होंगे तो हम, कई चीजें पोस्टपोन होती हैं फिर। या फिर देना चाहो तो आप लोग अपने आप को यहाँ पे पजल दे सकते हो, विचलित दे सकते हो। वे विचलित हो गए हैं, दुविधा ने पकड़ रखा है, कंफ्यूज है अभी। नो एक्शन वाली सिचुएशन होती है, हम कोई उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि उसने दुविधा ने पकड़ रखा है हमें। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं राइट में। इल एट इज, इल का मतलब बीमार, और ईज मतलब कंफर्टेबल, कंफर्ट जोन। लेकिन बीमारी में कैसा कंफर्ट? बीमारी में जो हमें कंफर्टेबल जोन जो दिया जाता है वो भी हमारे लिए अनकंफर्टेबल रहता है। तो इल एट ईज का मतलब भी अनकंफर्टेबल है। बीमारी में कंफर्ट यानी कि अनकंफर्टेबल। इन अ फिक्स, अब जो फिक्स वर्ड है ना, भाई कोई भी चीज हमने फिक्स कर दी। फिक्स, फिक्स को यहाँ पे इडियम्स में जो, हमने तो देखो बहुत सारे एग्जांपल्स अलग अलग हो सकते हैं किसी चीज के, बट यहाँ पे जो राइट में दे रखा है हमने तो उसी के साथ कनेक्ट करके थोड़ा सा माइंड में बिठाना है उस चीज को। फिक्स का मतलब वैसे ये भी होता है, भाई मैंने ये चीज यहाँ पे ना फिक्स कर दिया है, ठीक भी कर दी है। लेकिन इसने जो ईडियम्स में कनेक्ट कर रखा है इन अ फिक्स, जब हम कई चीज पे, जगह पे फिक्स हो जाते हैं, जैसे मान लो हम रास्ते पे जा रहे हैं, सड़क पे गाड़ी में, और एकदम जाम लग जाए, हम ना तो आगे जा पा रहे ना पीछे जा पा रहे, हम फिक्स हो गए वहीं पे, एक प्रॉब्लम में भी हैं हम। तो यहाँ पे जो राइट में कनेक्ट कर रखा है इन फिक्स का मतलब, देखो क्या दे रखा है इन्हें, डायलिमा। डायलिमा का मतलब ही दुविधा होती है, एक दुविधा में फंस जाना। नेक्स्ट इडियम देखो, लिव इन ए लर्च कर दीजिएगा इसको, लिव इन अ लर्च। लिव का मतलब छोड़ देना, लीव कर दे भाई उसको। और लर्च होता है बीच में, बीच रास्ते में छोड़ देना। पेन कहाँ है तेरा? लिख रखे हैं ऑलरेडी। ये स्कूलिंग वाले स्पेशली ध्यान रखें, ईडीएम साथ के साथ लिख लें आप लोगों को जब जब टाइम मिलता है वोकैब की क्लास अटेंड करने का। तो किसी को बीच रास्ते में छोड़ देने का मतलब समझते ही होगे तुम, क्या होता है बीच रास्ते में छोड़ देना? अकेला छोड़ देना किसी को, जिंदगी वीरान कर देना किसी की। ऐसा ही होता है, जब कोई बीच रास्ते में ऐसे बीच सफर में छोड़ता है तो ऐसा ही होता है, कुछ समझ नहीं आता। ऐसी सिचुएशन होती है कि दूर तक कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करें अब। तो बीच रास्ते में छोड़ने का मतलब किसी को अकेला छोड़ देना मुसीबत में। नेक्स्ट है इन रेड। और रेड मैंने आप लोगों को बताया ये ईडियम में खतरे को दिखाता है, मुहावरों में, रेड कलर। तो इन रेड का मतलब भी एक, देख लीजिएगा राइट में क्या दे रखा है। हाँ, नुकसान दे रखा है। अब नुकसान में भी वही चीज होती है एक तरीके का, मुसीबत में ही है। इन रेड, नुकसान हो जाता है तब भी वही सिचुएशन होती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, तो खतरे में है। इन फ्लटर, फ्लटर का मतलब क्या होता है?
फ्लैटर तो होता है चापलूस, फ्लैटर। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। और बहुत ज्यादा फड़फड़ाते कब हम, जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो वेरी हैप्पी को भी रिलेट कर सकता है यहाँ पे। इन अ फ्लटर, वेरी हैप्पी। जैसे इसने राइट में दे रखा है एक्साइटेड होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना। इन अ टाइट कॉर्नर, ये भी कॉर्नर जो हमने कई बार कनेक्ट किया है इडियम्स में, मुसीबत को दिखाता है। तो टाइट कॉर्नर का मतलब भी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। स्कूल में एग्जाम्पल होते हैं ना, जा खड़ा हो जा उधर कोने में, काम नहीं करके लगा जा खड़ा हो जा कोने में। ऐसे ही करते थे स्कूल वाले टीचर, ताकि औरों को पढ़ाएंगे हम, तू जा वहाँ पे खड़ा हो जा आराम से, बाद में देखेंगे तेरे को। तो इन टाइट कॉर्नर जो इडियम्स यूज किया गया वो डिफिकल्ट सिचुएशन को दिखाता है। इवेरी टावर, टावर का मतलब तो समझते होगे, बिल्डिंग के नाम भी टावर के अकॉर्डिंग दिए नाम के अकॉर्डिंग बिल्डिंग के भी टावर बोल देते ना बिल्डिंग को भी। और इव्योरी का मतलब होता है हाथी के दांत का बना हुआ कुछ, और हाथी के दांत का बना दे हम टावर, पॉसिबल है? नहीं है। तो समझिएगा राइट में यही दे रखा है, इव्योरी टावर का मतलब क्या होता है, काल्पनिक कुछ भी बातें, इमेजिनरी वर्ल्ड दे रखा है। जैसे कई बार वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, छोटी छोटी क्लिप आती हैं, जापान 2050 में जी रहा है, ऐसी ऐसी वीडियो दिखा देंगे, ऐसे ट्रेन चल रही है, उड़ रही है ट्रेन, पटरियाँ नहीं है ट्रेन के नीचे, कुछ भी चीज़ें ये सारी काल्पनिक हैं, इवेरी टावर हैं ये एक तरीके से। नेक्स्ट है जॉन्डिस आई। जॉन्डिस वर्ड तो सुना होगा, जो पीलिया का रोग होता है उसको बोलते हैं। और आई मतलब आंखें, यानी कि जो आंखें हैं उनका कलर कैसा हो जाएगा, उनका भी पीला। तो जैसे हम चीज, मतलब जो पीला कलर हो जाएगा ना, तो सब कुछ हमें वैसा ही दिखाई देगा। समझ रहे हो? जैसे अ, एक इडियम आता है कलर ग्लासेस। कलर ग्लासेस मतलब समझते हो? जैसे आपने सनग्लासेस देखे होंगे अलग अलग कलर के, रेड, ब्लू, ग्रीन। अब जैसा भी लगाओगे आपको वैसा ही दिखाई देगा सब कुछ। वैसे ही जॉन्डिस्ड आई जो इडियम है उसका मतलब होता है, आप एक ही कलर को देख पा रहे हो, आप एक ही चीज को देख पा रहे हो, इसका मतलब आप पक्षपात कर पा रहे हो। तो प्रेजुडाइस, बायस के लिए सिनोनिम्स पढ़ा है, जिसका मतलब होता है पक्षपात कर पाना। होता ना कई बार मेर लेना, अपनी भाषा में बात करें तो भाई एक ही चीज, मतलब तू हर बार तो इसी को देख पा रहा है, इसी की मेर ले रहा है। किसी एक ही चीज की तरफ नजर रखने के तौर पे दिखाया गया है जॉन्डिस्ड आई, पक्षपात करना। किक वंस हिल, अब किक का मतलब तो समझते हो गए, मूवी देखी होगी किक, मूवी आई थी ना। हाँ, लात मारना। और हील मतलब एडी, किसी का वेट करना हो तो आज मान लो ये वेट करने को ही दिखा रहा है एडियम। अब तो हमारे पास ये है, इसको चला लेंगे, 5 मिनट में आ रहा है तू आराम से आ जाइयो भाई, 10 मिनट में आ जाइए, यही बोलेंगे। लेकिन अगर किसी का ये ना हो, तो हमारे पास फोन ना हो, तो हम वेट करना हो तो हम बोर हो जाएंगे, कभी कभार है में ही पैरों को ऐसे ऐसे मारते रहेंगे। किक वन हिल, अपना एक तरीके से किसी के इंतजार में समय खराब करना, किक वन हिल का मतलब ध्यान रखिएगा, किसी के इंतजार में समय खराब करना। करने को कुछ काम कर सकते हैं बट हमें ऐसे ही घूम रहे हैं, आ जाए कब वो आए, कब वो आए, कब वो आए, रह में ही अपने पैरों को ऐसे ऐसे मारते रहते हैं। तो किक वन हील को कनेक्ट किया गया है इंतजार में समय को खराब करना, टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग। नेक्स्ट देख लीजिए अब, अच्छे से कनेक्ट कर लोगे। नुकसान में होना, नुकसान मेरे हिसाब से तो उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आए हैं। तो जब उतार वाली जो बात होती है, नुकसान तो हर किसी को कुछ ना कुछ हुआ होगा ज़िंदगी में, तो वो सिचुएशन को याद कर लो, एट अ लॉस क्या होता है, राइट में देख लीजिएगा, टू बी अनेबल टू डिसाइड, हम अयोग्य होते हैं किसी भी चीज़ का निर्णय लेने के लिए उस टाइम पे। एट लार्ज,
देखो लार्ज वैसे बड़े के लिए यूज किया जाता है, और एट लार्ज एक फ्रेज है। एट लार्ज का मतलब होता है भाग जाना। जैसे बच निकलना होता है, भाग जाना होता है। एब्सकॉन्ड का मतलब ही भाग जाना होता है, रफू चक्कर होना अपनी भाषा में बात करें तो। एट लार्ज हिंदी के कभी ज्यादा तो कनेक्ट नहीं है। 9 2 11 होना यही होता होगा मे भी, है ना? 9 2 11 होना, भाग जाना, हाँ। उसके बाद एट सी। अब सी मतलब समुद्र। अब समुद्र में है हम, मान लो। कुछ समझ आएगा कहाँ पे हैं, कौन सी दिशा में जाना है? कुछ भी नहीं पता। तो एट सी भी अपने आप को, जो आदमी खोया खोया रहता हो ना, जिसको यही नहीं पता कि उसको करना क्या है, तो एट सी को कनेक्ट किसके साथ कर रखा है? बैफल। और बैफल आप लोगों ने सिनोनिम्स में पढ़ा होगा। बैफल कंफ्यूज्ड को दिखाता है, जो आदमी हमेशा खोया खोया रहता हो, जिसको यही नहीं पता उसको करना क्या है। तो एट सी के साथ कनेक्ट कर रखा है, यानी कि वो आदमी पजल है। जैसे एक ईडियम आता है, या मैं इसको कट कर दूं तो यहां पे मैं एट ना लेके इन कर दूं, इन वाइल्ड। इसका मतलब भी यही है, समुद्र में होना या जंगल में होना। जंगल में भी यही हालत है, सब कुछ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे, हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। और वैसे मेरे को ये ईडीएम ऐसे याद आ गया, क्राई इन द वाइल्ड, जंगल में चिल्लाना। क्या कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, कंफ्यूज के साथ नहीं है, कंफ्यूज के साथ तो यही कनेक्ट करना था, ये तो मेरे माइंड में वैसे आ गई ईडीएम, तो मैं वैसे पूछ लिया। क्राई इन द वाइल्ड, जहां पे आपकी बात सुनने वाला कोई ना हो, एक ऐसी जगह, वहां पे भी कोई नहीं सुन पाएगा, पेड़ के अलावा कोई है ही नहीं। वैसे ही किसी भी जगह पे आप अपनी बात रख रहे हो और वहां पे आपकी कोई भी बात नहीं सुन पाता, तो आपके लिए वो एक तरीके का ही एरिया है, क्राई इन द विल्ड, वाइल्ड, जहाँ पे कोई भी ना सुन पाए, जहाँ पे आपकी बात को अनसुना कर दिया जाए। नेक्स्ट इडियम है हमारा, ए बिगर बैंग फॉर योर बक। ए बिगर बैंक फॉर योर बक एक इडियम है जिसका मतलब होता है बहुत कम समय में बड़ी सफलता हासिल करना। बहुत कम टाइम में बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लेना, बिगर बैंग फॉर योर बक। कम मेहनत में बड़ी अचीवमेंट ले लेना, ये भी ले सकते हो। और इस ईडीएम को एज इट इज ही यूज करते हैं, बिगर बड़े के लिए यूज करते हैं हालांकि। और बक का मतलब क्या होता है? बक नहीं पता? हिरन होता है। लेकिन इस ईडीएम का एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है, कम समय में बड़ी सफलताओं को अचीव कर लेना। सिक्सिस एंड सेवन्स, अभी अभी हमने सबसे पहला ईडीएम यही किया। जब कोई भी चीज अस्त व्यस्त होती है तो उसको बोल सकते हो 6 एंड 7। 452 है आर्गस आइज। आर्गस आई पहले पढ़ चुके हैं शायद, नहीं पढ़ा है? आर्गस आई, आर्गस एक पक्षी का नाम है। जैसे इंडिया में मुर्गा है, मुर्गा बड़ा जल्दी उठता है, सबको पता है, सुबह उठते ही, मतलब सबसे पहले उठने वालों में मुर्गे का नाम आता है। तो आर्गस भी एक पक्षी है जो बहुत जल्दी उठता है, एंड रात को सोते वक्त भी उसकी आंखें खुली रहती हैं। तो आर्गस आई किसी की हो, जैसे कई बार नहीं बोलते मोर जैसे कान है भाई इसके, तो ये डायलॉग होता है। जो छोटी बहुत कम आवाज को भी सुन लेता है उसको बोलते हैं ना मोर जैसे कान है। ऐसे ही आर्गस आई किसी की होंगी ना, यानी कि वो आदमी बड़ा सतर्क है, चौकन्ना है, केयरफुल, ये बड़ा ध्यान रखता है चीजों को, उसकी आंखें खुली रहती हैं। वैसे ही उस पक्षी की आंखें रात को खुली रहती हैं, यानी कि वो पूरा अटेंटिव है अपनी चीजों को लेके। तो अर्गस आई को रिलेट कर रखा है केयरफुल के साथ। नेक्स्ट इडियम देखो, ए लॉर्ड ऑफ कॉबलर। कॉबलर का मतलब क्या होता है? मोची।
और लोड मतलब भार, मोची के ऊपर काम का बोझ। पॉसिबल है? नहीं है। एक आदमी यहाँ काम कर रहा है किसी कंपनी में, फिर उससे ऊपर वाला एक कोई सीनियर होगा, फिर कोई सीनियर, फिर कोई सीनियर, फिर एक ओनर। तो सबसे ज़्यादा काम इसके ऊपर होगा या इसके ऊपर? इसी के ऊपर होगा ना। तो अगर इस आदमी के पास मोची, तो ये भी नहीं है। समझ पा रहे हो मोची? तो उसके ऊपर काम का बोझ होने का मतलब है एक बकवास भरी बात। ए लॉर्ड ऑफ कॉबलर का मतलब रबिश। और रबिश होती है बकवास भरी कोई बात है। पिग इन ए पॉक। पिग इन ए पॉक के राइट में देखो, एक्सेप्ट डील इन ए प्रेशर, मजबूरी में काम करना। पिग इन अ पॉक, ये भी इडियम्स एज इट इज है। पिग इन अ पॉक का मतलब ही, वैसे पॉक वर्ड बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने सोशल अकाउंट के अकॉर्डिंग। पॉक करना नहीं सुना है? अब कम चर्चित है, वैसे कई बार ही सुना होगा। तो पॉक वर्ड सोशल अकाउंट के अकॉर्डिंग किसी को भी मतलब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह भेज दो ताकि भाई मैं जीवित हूँ, मतलब उसको डायरेक्ट मैसेज ना करके कुछ ऐसा सा, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता पर ऐसा सा है कि भाई जैसे फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन चली जाए किसी के पास कि भाई तेरी लिस्ट में ये आदमी भी है, फिर वो उसको कुछ मैसेज भेज दे या जो भी कुछ, मतलब पॉक करना किसी को। और पिग इन अ पॉक का मतलब किसी की मतलब एक तरीके से अंडर प्रेशर काम करना किसी के। नेक्स्ट है एट वन फेल स्वूप। स्वूप का मतलब होता है झपट्टा मारना। और किसी भी चीज पे एकदम से झपट्टा मारने का मतलब समझ जाइएगा, एक ही बारी में आर पार कर देना काम को। बहुत लंबा समय ना लेगा ना, कई बार नहीं होता दंगल में, अखाड़े में होता है पहलवान, कई तो होते हैं 15-15 मिनट गेम चल जाता है उनका, 20-20 मिनट चल जाता है। एक आधा ऐसा होता है कि भाई आया अभी अभी। ये डायलॉग उसमें भी तो था, कौन सी मूवी थी ये अभी? नहीं अभी पुष्पा मूवी में। पुष्पा मूवी में भी वो एक वो जो लेडी होती है ना, उसका बदला लेने चाह रही है उससे, देखी होगी वो लेडी। तो वो ये डायलॉग बोलती बोलती है जब वो, क्या इसकी सॉरी सुनने के लिए बैठे थे, आया और सॉरी बोल के चला गया, ऐसा कुछ डायलॉग था उसमें। तो वही सेंस आ रही है कि एकदम से आया और झपट्टा मार के लेके चला गया चीज को, किसी एक ही एक्शन में काम को कर देना। नेक्स्ट है अवे विद द फेरीज। आप लोग कनेक्ट कीजिएगा आइडियम्स को, बहुत लाइटली मैं करवा रहा हूं अभी फिलहाल, डेप्थ में भी नहीं बता रहा हूं। अवे विद द फेरीज, अवे का मतलब दूर, विद मतलब साथ में, और फेरीज परियों के साथ कहीं दूर। कनेक्ट करो, पहली बात तो परी ही नहीं है धरती पे, और परियों के साथ कहीं दूर, इसका मतलब क्या है राइट में देख लो, सच्चाई से परे बात करना, सच्चाई से परे होके बात करना। नेक्स्ट है बैक ऑफ, बैक का मतलब पीछे, और बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? के परे। कोई चीज पीछे तो है ही, उसके भी के परे जाके कोई चीज। जैसे ये इंडिया का मैप आप लोगों ने देखा होगा, जो भी इंडिया का मैप बनता है जिस भी तरीके से, वो यहाँ पे ना एक वो है आइलैंड सा कुछ, कौन सा है, अंडमान निकोबार, इसको काला पानी भी बोल देते हैं। तो इंडिया से बैक तो है ही, एक तरीके से पीछे है, और उसके भी के परे का मतलब ये वाला पॉइंट, बिल्कुल ही सब। और उसी को काला पानी बोला गया है, इसलिए बोला गया उसको काला पानी अपने यहाँ पे इंडिया में। अंडमान निकोबार का दूसरा नाम काला पानी भी बोल देते हैं। तो बैक ऑफ बियॉन्ड का मतलब राइट में देख लीजिएगा, लिख रखा है लोनली फॉरसेकन प्लेस, बहुत परे कोई चीज है। पेंडी वर्ड्स, पेंडी वर्ड्स होते हैं किसी के साथ बहस करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, बैंडी वर्ड्स, आर्ग्यू करना, जुबान लड़ाना अपनी भाषा में बात करें तो। बैक एंड ब्लू,
बुरी तरीके की पिटाई जो स्कूल में हुई हो। यहाँ तो है नहीं, स्कूल में तो ही है। होशियार होशियार और रद्दी रद्दी सारों की पिटाई होती थी, होशियार की ज़्यादा होती थी। हाँ बिल्कुल। टीचर बोलता था अच्छा तो 1 नंबर कैसे कटा तेरा, 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए था, उसको और ज़्यादा मारते थे। इसका तो मेरे को पता है 10 नंबर कटने हैं इसके, तो जीरो आनी है इसकी, तो इसको तो चलो कोई नहीं, पर तेरा 1 नंबर कैसे कटा, होशियार की और ज़्यादा पिटाई होती थी। तो ब्लैक एंड ब्लू को कनेक्ट किया गया है बुरी तरीके की पिटाई के साथ। और लास्ट ईडियम है हमारा प्रो बीट। प्रो मतलब आईब्रो, जो आईब्रो है हमारी, और बीट का मतलब पीटना। प्रो बीट का मतलब होता है बोहे चढ़ाना, बोहे चढ़ाना ये। जैसे अभी फिलहाल मेरे को किसी को डांटना हो बिना बोले और कोई एक्टिविटी कर रहा हो, तो मैं उसको बस थोड़ा सा एक अलग ही नज़र से देख लूँ, तो ब्रो बीट का मतलब क्या हो गया, किसी को डांटना। समझ गए? तो ब्रो बीट किसी को स्कॉल्ड करना होता है। ये इस तरीके से कनेक्ट कर लेना भाई, बाकी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।